हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। यूरिया साइकिल क्या होता है। यूरिया साइकिल में जो अमोनिया होता है उसका कन्वर्जन यूरिया में होता है। क्यों होता है वही है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है एक्सक्रीट करने के लिए। जो यूरिया साइकिल है उसकी डिस्कवरी की है हैंसलेट क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने। और यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है उसका नाम ऑर्निथिन है। मतलब उसमें स्टार्टिंग मटेरियल ऑर्निथिन होता है, इसलिए इसका नाम ऑर्निथिन साइकिल भी है। आज हम यूरिया साइकिल को सिर्फ 5 मिनट में देखेंगे और इतना डिटेल देखेंगे ताकि यूरिया साइकिल से कोई भी क्वेश्चन आए जीपैट एग्जाम में तो आप कवर कर सकेंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी में अमोनिया का रिएक्शन मतलब अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। और उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसका नाम होता है कार्बामोइल फॉस्फेट। तो आपको पता है हमारे बॉडी में कुछ भी तैयार होता है तो उसके लिए एंजाइम लगता है। तो इधर कौन सा एंजाइम लगता है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। क्योंकि तैयार क्या हो रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट, उसके आगे जस्ट सिंथेटेज लगा डालना है। वो दीजिए, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया रिएक्ट होता है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट। तो कार्बामोइल फॉस्फेट तैयार होता है। तो तैयार होता है मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है। सिंथेसाइज मतलब क्या, एंजाइम क्या लगाएंगे इसमें, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। कीजिए, इसमें एक को फैक्टर भी लगता है इस रिएक्शन के लिए, उसका नाम है एन एसिटिल ग्लूटामेट। ये रिएक्शन हम करते, आपको पता है किसी भी रिएक्शन करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, तो इसमें 2 एटीपी का यूज़ होता है इस रिएक्शन के लिए। तो एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में हो जाता है यूज़ करने के बाद। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई और ट्राई में कितना डिफरेंस है, एक का। मतलब ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन कहाँ हो गया, डाइफॉस्फेट में, एडीपी। और एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, वो इसमें ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमोनिया, इसमें इस रिएक्शन में यानी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बामोइल फॉस्फेट। और ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है वो क्या करता है, एक हमारे बॉडी में एक कंपाउंड रहता है ऑर्निथिन नाम का। वो ऑर्निथिन नामक कंपाउंड से क्या करता है, रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। मतलब उससे मिल जाता है, क्या बोलता है, ऑर्निथिन भैया मुझे आपसे मिलना है। तो कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करता है, ऑर्निथिन से मिलता है। ऑर्निथिन से मिलने के बाद वो क्या करता है, उसका प्रोडक्शन सिट्रुलिन में कर देता है। मतलब कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन जब मिल जाएंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सिट्रुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए भी कोई एंजाइम लगेगा ना, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज। इस एंजाइम का नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज। क्या है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, सिट्रुलिन। और ये जो सिट्रुलिन है इसमें जस्ट एक एस्पार्टेट मोलिक्यूल ऐड हो जाएगा और एक एंजाइम इधर लगेगा, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। तो इससे प्रोड्यूस क्या होगा, अर्जिनोसक्सिनेट। मगर इस रिएक्शन के लिए एनर्जी लगेगी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एटीपी का कन्वर्जन एएमपी में हो जाएगा, क्योंकि एटीपी यूज़ किया उसके बाद क्या तैयार हुआ उसका, एएमपी। एएमपी मतलब क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप इससे निकल गए। वो किस में गए, वो इस रिएक्शन में उसका यूज़ इस रिएक्शन में किया गया। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, अर्जिनोसक्सिनेट। और अर्जिनोसक्सिनेट है, उसका कन्वर्जन अर्जिनिन में होता है। उसके लिए एक एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ तो लगेगा उसको। अर्जिनोसक्सिनेज उस एंजाइम का नाम है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब जब अर्जिनोसक्सिनेट का कन्वर्जन अर्जिनिन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेज, तो इसमें एक फ्यूमेरेट का मोलिक्यूल निकल जाता है।
मतलब आर्जिनिन जो तैयार होता है उसमें क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट से एक फ्यूमेरेट मोलिक्यूल निकल जाता है। तो आर्जिनिन का कन्वर्जन ऑर्निथिन में हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनेज। और जो ये अर्जिनिन है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज एंजाइम, इसका कन्वर्जन यूरिया में हो जाता है। और ये फिर से साइकिल चलती रहती है ऐसे। तो हम रिवाइज करेंगे इसको, क्या होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया react with each other in the presence of enzyme carbamoyl phosphate synthetase, it requires the two molecule of ATP and one cofactor, that is N-acetyl glutamate, and it produce the carbamoyl phosphate. कार्बामोइल फॉस्फेट क्या होता है, सिट्रुलिन से ऑर्निथिन से क्या होता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, सिट्रुलिन। उसके लिए एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। और सिट्रुलिन का कन्वर्जन आर्जिनोसक्सिनेट में होता है। तो इसमें क्या होता है, एक एस्पार्टिन मोलिक्यूल ऐड होता है। और उसके बाद क्या होता है, दो एटीपी का यूज़ किया जाता है इसमें। इसमें एक एंजाइम है, उसका नाम है अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। मतलब इसमें क्या सिंथेसाइज होता है, अर्जिनोसक्सिनेट, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। मतलब एंजाइम कौन सा लगेगा इधर, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। उसके बाद अर्जिनोसक्सिनेट का कन्वर्जन अर्जिनिन में हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक फ्यूमेरेट मोलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। एंजाइम कौन सा लगेगा इधर, अर्जिनोसक्सिनेज। उसके बाद अर्जिनिन का क्या होता है, अर्जिनिन का इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज यूरिया में कन्वर्जन होता है और वाटर में। और अर्जिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज ये फिर से साइकिल में जाता है और फिर से एक यूरिया साइकिल चालू हो जाती है। ये था यूरिया साइकिल के बारे में। यूरिया साइकिल में 4 मोलिक्यूल लगते हैं एटीपी के। और यूरिया साइकिल के कुछ डिसऑर्डर भी है, उसके नाम है इंसेफेलोपैथी। उसके बाद हाइपर अमनीमिया और सिट्रुलिनीमिया। मतलब सिट्रुलिन का प्रमाण ज़्यादा होता है तब क्या होता है, सिट्रुलिनीमिया। और हाइपर अमनीमिया मतलब अमोनिया का प्रमाण हमारे बॉडी में जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हाइपर अमनीमिया। और इंसेफेलोपैथी ये भी एक यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर है। मतलब यूरिया साइकिल ठीक से नहीं चल रही तो हाइपर अमनीमिया, इंसेफेलोपैथी, सिट्रुलिनीमिया, इस प्रकार की डिसीज, इस प्रकार के डिसऑर्डर होती है। तो यूरिया साइकिल के रिएक्शन में क्या क्या फॉर्म होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट, सिट्रुलिन, अर्जिनोसक्सिनेट। उसके बाद कार्बामोइल, इसमें जो कार्बामोइल होता है वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ रेट लिमिटिंग स्टेप है। और यूरिया साइकिल ये होती है इरिवर्सिबल होती है। मतलब रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल होती है। मतलब एक बार स्टार्ट हो गई तो रिवर्स नहीं आती, इरिवर्सिबल है। एंड इसमें 4 एटीपी मोलिक्यूल लगते हैं। तो ये था यूरिया साइकिल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बताना भूल गया था कि यूरिया साइकिल का साइट क्या होता है। मतलब यूरिया साइकिल किधर होती है, यूरिया साइकिल लीवर में होती है। लीवर में कहाँ होती है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब पहले माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, कुछ साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में जाता है जब कोई एंजाइम कम पड़ जाता है। तो ये था यूरिया साइकिल के बारे में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जीपैट एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।